नमस्कार, आप सुन रहे हैं A1 रेडियो, बदलते वक्त की आवाज। आज तारीख है 26 अक्टूबर और दिन है मंगलवार। आज A1 रेडियो की बड़ी खबरों में बात करते हैं। अखिलेश ने कहा मैं आ रहा हूं, सीएम योगी ने कसा तंज। अपहरण, अराजकता और लूटपता के लिए आ रहे हैं। शहीदों के घर पहुंचे, विकास का वादा किया। अमित शाह ने 3 दिनों में जम्मू कश्मीर को दिए ये 5 संदेश। मुंबई ट्रक केस, समीर वानखेड़े की पत्नी बोली मेरे पति ईमानदार है, पानी सिर के ऊपर गया तो वह कोर्ट जाएंगी। प्राकृतिक आपदाओं के कारण भारत को पिछले साल हुआ था 6,535 अरब रुपए का नुकसान। लखीमपुर खेरी वायलेंस केस, किसानों को कुचलने वाले थार जीप के ड्राइवर, पत्रकार समेत 4 की हत्या में 2 गिरफ्तार। तो चलिए अब नजर डालते हैं खबरों पे विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अखिलेश यादव के मैं आ रहा हूं वाले पोस्ट पर तंज कसते हुए कहा कि मैं आ रहा हूं का मतलब है अपहरण, अराजकता, लूटपाट। आज के लोग जो कह रहे हैं मैं आ रहा हूं, वे अपहरण, अराजकता, लूटपाट के लिए आ रहे हैं। ये सब हम नहीं चलने देंगे। लखनऊ में पिछड़ा वर्ग के कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष ने प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया, वरना राज्य का युवा पलायन के लिए मजबूर नहीं होता। पूर्व की सरकार ने इंडस्ट्री को बर्बाद करने का काम किया, लेकिन अब हर तबके के युवा को नौकरी मिल रही है और वो अपनी ऊर्जा प्रदेश के विकास में लगा रहे हैं। अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर का एक नोड बना रहा है। हम हर एक जिले के उत्पाद को प्रमोट कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा पूरा हो गया है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार केंद्र शासित प्रदेश पहुंचे शाह ने एक भारत की झलक दिखाई। यहां उन्होंने संदेश दिया कि आतंकवाद के खिलाफ जंग में जान गंवाने वाले शहीदों और उनके परिवार के साथ पूरा देश है। इस दौरान वो गुरुद्वारा, मंदिर गए और सूफी संतों से भी मिले। साथ ही उन्होंने कश्मीरियों से कहा कि राज्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए विकास की एकमात्र रास्ता है। भारी सुरक्षा के बीच दौरा कर रहे शाह ने जब जनता के सामने जाकर बात की तो सुरक्षा में भी ढील दी गई। इसका उदाहरण है, उन्होंने जनता से खुलकर बात करने के लिए पोडियम पर लगे बुलेट प्रूफ ग्लास हटवा दिए थे। 3 दिवसीय यात्रा के दौरान शाह ने केंद्र शासित प्रदेश को ये 5 संदेश दिए। महाराष्ट्र स्थित मुंबई में क्रूज मादक पदार्थ मामले में आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद फिर चर्चा में आए एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर राज्य सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मंगलवार को उन्होंने कथित एनसीबी अधिकारी द्वारा लिखी गई चिट्ठी जारी करते हुए मांग की है कि इसकी जांच हो। कथित अधिकारी द्वारा लिखी गई चिट्ठी सामने आने के बाद वानखेड़े की पत्नी और मराठी अभिनेत्री क्रांति रेडकर वानखेड़े ने कहा कि उनके पति ईमानदार है, वही कई लोगों की परेशानी का कारण है, इसलिए उन पर ऐसे गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। रेडकर ने कहा हमें कोर्ट क्यों जाना चाहिए, हमारे खिलाफ आरोप लगाने वाले को कोर्ट जाना चाहिए। हम करोड़पति नहीं हैं, हम साधारण लोग हैं। समीर एक ईमानदार अफसर है। बहुत से लोग चाहते हैं कि उन्हें हटा दिया जाए। महाराष्ट्र के मंत्री द्वारा कथित रूप से एनसीबी अधिकारी की लिखी गई चिट्ठी को शेयर करने पर क्रांति रेडकर वानखेड़े ने ऐसी चिट्ठियों में कोई सच्चाई नहीं है, मेरे पति गलत नहीं है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे का बयान दिया। पिछले साल चक्रवात, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण भारत को करीब 87 अरब डॉलर यानी कि 6,535 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की मंगलवार को जारी स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया की रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन का सबसे अधिक 238 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। नुकसान के मामले में भारत का दूसरा स्थान है और जापान का 83 बिलियन डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अम्फान जैसे तूफान की वजह से भारत में 24 लाख और बांग्लादेश में 25 लाख लोग विस्थापित होने को मजबूर हुए हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाले शिखर सम्मेलन COP26 स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होने से कुछ ही दिन पहले ये रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले साल एशिया ने रिकॉर्ड गर्मी देखी है। एशिया का औसत तापमान 1981 से 2010 की तुलना में
1.39 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है। वहीं दक्षिण और पूर्व एशिया में मानसून के असामान्य रूप से सक्रिय रहने के कारण कई देशों में भयंकर नुकसान हुआ है। 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की गाड़ी से कुचलकर 4 किसानों की मौत के बाद भड़की हिंसा में थार जीप के ड्राइवर, 2 बीजेपी कार्यकर्ता और एक स्थानीय पत्रकार को पीट कर मौत के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच कर एसआईटी ने वीडियो, फोटो और ऑडियो के आधार पर गुरविंदर सिंह उर्फ गिंदा पर विचित्र सिंह को मंगलवार को गिरफ्तार किया। बता दें, 4 किसानों की मंत्री के बेटे की गाड़ी से कुचलकर हुई मौत के बाद गुस्साए किसानों ने थार जीप के ड्राइवर, 2 बीजेपी कार्यकर्ता और एक स्थानीय पत्रकार को पीट कर उनकी हत्या कर दी थी। जांच टीम ने वीडियो के जरिए 6 आरोपियों की पहचान की है, जिनमें से 2 को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य संदिग्ध की तलाश में पुलिस लगी हुई है।